नमस्कार। इधर व्यस्तता की वजह से मैं आप सबके समक्ष नहीं उपस्थित हो पाया, लाइव या वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ बृहस्पति के परिवर्तन को लेकर के। बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा है, और इसका प्रभाव भी हमारे जीवन पे बहुत पड़ता है। 14 मई को बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट डालेगी, इसी पे हम आज चर्चा करते हैं। कालपुरुष में बृहस्पति का यह परिवर्तन तीसरी राशि मिथुन राशि में तीसरे घर में है। तो यूनिवर्सल तीसरे घर में बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो मुख्य रूप से ठीक है, बुरा तो नहीं है, सामान्य तौर पे ठीक है। लेकिन बृहस्पति का बैलेंसिंग जो प्लैनेट होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्लैनेट है अगर बृहस्पति है, जिसकी 13 महीने की एक राशि में उपस्थिति रहती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए शनि भी मजबूत पोजीशन पर रहना चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो द्विस्वभाव मिथुन राशि में अगर बृहस्पति ये साल भर तक रहेगा, तो इस दौरान द्विस्वभाव बृहस्पति की राशि मीन राशि में, जल तत्व की राशि में शनि भी रहेगा। दोनों ही केंद्र में आते हैं, क्योंकि दोनों ही अगर वैसे देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे से चतुर्थ और 10 की स्थिति में बनते हैं। लेकिन कालपुरुष की स्थिति में देखा जाए तो एक तीसरे भाव में और एक द्वादश भाव में बन रहे हैं। यह स्थिति कहीं ना कहीं बाजार में संतुलन रहने की स्थिति दिखाई दे रही है, संतुलित बाजार की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम अपने भारत के लिए बात करें तो भारत के दृष्टिकोण से, चूँकि भारत की राशि जो है वो कर्क है, और कर्क राशि से बृहस्पति का द्वादश होना ये थोड़ा सा कुछ मामलों में ख़राब कहा जा सकता है। कुछ मामलों में ख़राब का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाज़ार पे इसका थोड़ा सा बीच बीच में असंतुलन की स्थिति दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा कुछ इंटरनेशनल मामलों में, क्योंकि द्वादश बृहस्पति का होगा तो विश्व स्तरीय इंटरनेशनल मामलों में कहीं ना कहीं जो हमारी स्थिति होगी वो एक तनाव का कारण बनेगा। मुख्य तौर पे अगर बृहस्पति 3 नंबर में यानी कर्क राशि से तीसरे बाद द्वादश में है, तो तीसरी राशि जो होती है 6 नंबर की कर्क राशि से, वो भी बुध का है और द्वादश राशि भी बुध का है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों राशियों में आपस में एक सामंजस्य बनता है। इसका मतलब हमारा जो विदेशी पड़ोसी मुल्क है, चाइना या पाकिस्तान को लेते हुए कहीं ना कहीं चाइना से हमारे संबंध पे इफेक्ट पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें यहाँ तनाव दे सकती हैं। लेकिन बृहस्पति और शनि की जो स्थिति है अगर उसको देखा जाए तो बाज़ार के दृष्टिकोणों से बहुत सारे मामलों में, जैसे रियल एस्टेट का जो मामला है वो काफ़ी ग्रोथ करेगा, या सोने का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उछाल तो नहीं लेगा, लेकिन हाँ संतुलित रहेगा, बीच में डाउन भी होगा पर संतुलित रहेगा। और खाने पीने खाद्य वस्तुओं का जो निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा, वो भारत के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा हो। एक्सपोर्ट के मामले में भारत की प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम लोग राशियों के बारे में। राशियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि में बृहस्पति का तीसरे घर में प्रवेश करना यानी राशि से तृतीय होना, ये अच्छे संबंधों में सुधार लाएगा, पारिवारिक वातावरण में सुधार लाएगा। हालांकि द्वादश शनि कहीं ना कहीं आर्थिक चिंताओं का है, कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कतें या स्ट्रेस देगा, तो संबंधों के सहयोग से यह बृहस्पति आपको लाभ दिलाएगा। यानी शनि के प्रभाव को संतुलित करने में, जो शनि मेष राशि पे जो 7.5 चल रही है उसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए यह बृहस्पति का प्रवेश अच्छा माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में बृहस्पति का ज़्यादा अगर उपासना करें तो आपके लिए लाभ होगा। वृषभ राशि वालों के लिए द्वितीय स्थान में बृहस्पति यानी एकादशी बृहस्पति का द्वितीय स्थान में होना धन संचय में वृद्धि करेगा ही करेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। एकादश भाव में शनि का भी बहुत अच्छा स्थिति दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों के लिए एक प्रगति की ओर दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप अच्छे दिशा की तरफ जा रहे हैं। आपका जो कैरियर है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। मिथुन राशि वालों की बात करें तो राशि में बृहस्पति का जो प्रवेश होगा वो अच्छा माना जाएगा। वो कहीं ना कहीं पहले से स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। आर्थिक दृष्टिकोणों से, क्योंकि पराक्रम भाव में शनि का प्रवेश हो चुका है, तो आर्थिक दृष्टिकोणों से भी बहुत ही लाभप्रद होगा। यानी भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और आप संतुलित ढंग से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि में बृहस्पति का द्वादश स्थान में प्रवेश होना एक तरह से थोड़ा सा खराब माना जाता है, स्ट्रेस में वृद्धि करता है। लेकिन भाग्य स्थान में शनि का होना एक संतुलित चीज़ें बना रहा है। थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं बाहर लेन देन में, किसी को कर्ज देने या लेने में थोड़ा सा संयम बरतें और लेन देन में मृदु भाषी बनने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा मृदुभाषी बनने की, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक ढंग से ही चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अग्रेसिव होकर के कोई चीज़ों को मैनेज करेंगे तो दिक्कत होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए मिथुन का ये बृहस्पति का प्रवेश एक अच्छा प्रवेश है। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति को सुधारेगा, कहीं ना कहीं समृद्धि बढ़ाएगा। हाँ, एक तरफ आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई है जो बहुत सारे अड़चने दे रहा है। कुछ कानूनी समस्याएं दे सकता है, कुछ लीगल मैटर्स दे सकता है, या कुछ बड़ा स्ट्रेस दे सकता है शनि। तो वहीं बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा संभालेगा, रास्ता निकालेगा, चीज़ों को हल करेगा और एक बेहतर रास्ता बनेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए यह बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा अनुकूल परिवर्तन है, क्योंकि कन्या राशि से दोनों को केंद्र में उपस्थित होना, सप्तम में शनि और पराक्रम में बृहस्पति, ये आर्थिक प्रगति का, पराक्रम का और कहीं ना कहीं आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि का, नए रास्ते खुलेंगे, बिजनेस के नए अवसर बनेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए अगर बात करें तो भाग्य स्थान में ये बृहस्पति का परिवर्तन एक अच्छा परिवर्तन है। निश्चित तौर पे एक अच्छे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। खसखस शनि भी आपके पराक्रम में सुधार लाएगा। अब बात करते हैं आप वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम का बृहस्पति कहीं ना कहीं ये खराब माना जाएगा। अष्टम भाव में बृहस्पति का होना स्ट्रेस को बढ़ाएगा, चिंताओं। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, झगड़े झंझट से बचना है, कुछ लीगल मैटर्स बचना और स्ट्रेस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके, फिनांस को लेके स्ट्रेस बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी बड़ा मृदुभाषी बन करके चलें, पारिवारिक जीवन को बड़ा ही संतुलित ढंग से हैंडल करें। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति का परिवर्तन है सप्तम भाव में अच्छा परिवर्तन है। हालांकि शनि की ढैया शुरू हो गई है आपके लिए, तो शनि की ढैया चतुर्थ भाव में शनि प्रवेश किया है, शनि की ढैया शुरू हुई है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए दोनों ही आपस में संतुलित बनाएंगे। हालांकि देखा जाए तो सप्तम भाव का बृहस्पति पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन चतुर्थ भाव का जो शनि की ढैया है वो कुछ संबंधों में खराब संकेत दे रहा है, कुछ संबंधों के लिए दिक्कत उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो बृहस्पति नामक ग्रह है वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है और तृतीय भाव में शनि, यानी मकर राशि वालों के लिए अच्छे अवसर की तरफ दिखाई दे रहा है। मांगलिक कार्य हो सकता है, अविवाहितों का विवाह हो सकता है और बिजनेस के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी आर्थिक प्रगति की दिशा खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों शनि की 7.5 चल रही थी, वो भी खत्म हो गई। तो शनि का, बृहस्पति का यह परिवर्तन एक खुल के आपका सहयोग कर पाएगा।
अब बात करते हैं आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये बृहस्पति पंचम भाव में आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाएगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ ले जाएगा। आप पूजा पाठ या ईश्वरीय आस्था पे ज़्यादा केंद्रित होंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप टची हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो सकते हैं, आप दिल पे हर बात को ले सकते हैं। पारिवारिक चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं और पैसे को लेकर के आप थोड़ा सा तनाव ज़्यादा हो सकते हैं। पैसे के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, आजकल पैसे को लेकर बड़ा इनसिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि उतरता हुआ शनि का 7.5 बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लाता है। पारिवारिक बातों संबंधों को लेकर के बहुत सारे दिमाग में भ्रम चीज़ें पर, इसलिए आप हर बात को परिजनों से खुल के बात करें, स्पष्ट ढंग से बात करें, केवल दिल में हर चीज़ को न लेके चलें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जो है वो एक अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ का जो बृहस्पति है वो अपने आप में आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, प्रॉपर्टी देने के लिए अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से। हाँ, लेकिन अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, वो थोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा इनकम आने में अवरोधक करेगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति का ये परिवर्तन एक अच्छा परिवर्तन है जो आपको शनि के कुप्रभाव से बचाएगा और साथ ही साथ माता जी का भी सहयोग दिलाएगा, पारिवारिक स्थितियों को भी सुधार लाएगा। कुछ दिनों पिछले साल में जो पारिवारिक स्थिति में असंतुष्टि पैदा हो रही थी, माता से असंतुष्टि पैदा होती है या बहनों से असंतुष्टि पैदा होती, वो ठीक करेगा, दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर करेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। थोड़ा सा बृहस्पति की और अच्छा लाभ लेने के लिए शनि बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें तो काफ़ी बेहतर होगा। नमस्कार।